यूपी में बागपत के बामनौली गांव में राम गोपाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राम गोपाल समेत 3 लोगों ने एक ही साथ पहले शराब पी, उसके बाद उनके बीच गाली गलौज हुआ। फिर दोनों आरोपियों ने राम गोपाल की पीट कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। मामले में एक आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जनपद बागपत के थाना रमाला में 26 सितंबर को ग्राम कंडेरा में एक राम गोपाल नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। इस घटना में 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना में इस घटना का खुलासा हुआ है और इसमें यह पता चला है कि प्रभात और उपेंद्र नाम के 2 व्यक्तियों ने राम गोपाल की हत्या की थी। प्रभात को अरेस्ट कर लिया गया है। आला कत्ल जो ईंट है वो बरामद कर ली गई है। अभी इसमें उपेंद्र वांछित है। यूपी के महोबा से 2 मामले सामने आए हैं जिन्हें आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और न ही उनके कार्ड बनवाने के आवेदन को पूरा किया गया है, जिसके चलते लेखराम और अनिल पिछले कई सालों से अस्वस्थ होने के कारण बेड पर हैं, लेकिन उन्हें इस गरीब कल्याण योजना के तहत कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई। केंद्र सरकार द्वारा ये आयुष्मान भारत योजना गरीबों को बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करने की बात करती है, लेकिन ये योजना और उससे मिलने वाले लाभ सिर्फ फाइलों तक ही सिमट कर रह गए हैं। इस ओर प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। इस बच्चा को जानवर न काट खाओ, कीड़ा ने काट खाओ जी नहीं हमने देखा, कीटाणु पड़ गई है, तो हम तो बेबस आ गए। नहीं हमको कहीं आते मर रही है, मैं बहुत ही मुमकिन। कहाँ से आए यहाँ पे? आप बसौर से आए हैं। कहाँ लेकर आए थे, कहाँ रेफर कर दिया है? हम चरखारी तक ले आई थी, खाली चरखारी की कीटाणु हटा दे, पट्टी अट्टी कर दो, खाली लगाए सो डॉक्टर ने कही जाओ चरखारी जाओ। अब साधन को गाड़ी वाले ना बैठा रहे तो मैं काय फिर हम बेबस आया, एम्बुलेंस बुलाई तो आ गई। अरे उसका पैर में गैंग्रीन सड़ गया है, पैर उसका और बढ़ते जा रही है, हड्डियां भी उसकी वो हो गई। वो गांव का है, काफी दिन से वहीं इलाज कराता रहा, तो उसको मेडिकल कॉलेज जाने की हमने सलाह दी है। तो क्या उसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? अब ये हमें डिटेल नहीं पता है उसका, अगर होगा तो यहीं। यूपी के पीलीभीत में भाजपा मंडल अध्यक्ष हरिशंकर राठौर का सिपाही मनोज गौतम और उसके एक साथी सिपाही से विवाद हो गया, जिसके चलते सिपाही ने अध्यक्ष को थप्पड़ों से मारा। वहीं अध्यक्ष की पत्नी के बीच बचाव करने पर उसे भी धक्का दे दिया गया। घटना का पता चलते ही बीजेपी जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बीसलपुर थाने पहुंचकर हंगामा किया और साथ ही सिपाही और उसके संगे सिपाही को निलंबित करने की मांग की। बीसलपुर कोतवाली में अभी इसी दौरान पता चला कि एक यहाँ टिकरी में कोई पुलिस ड्यूटी थी, वहाँ किसी भाजपा के कार्यकर्ता से कोई बातें कहनी हो गई थी। उसमें सिपाही पर अभद्रता किए जाने का आरोप लगाया गया है। क्षेत्राधिकारी को इस बात की जांच दे दी गई है। अभी वो घंटे भर में इसकी जांच रिपोर्ट हमको दे देंगे, उसके हिसाब से जो दोष पाया जाएगा तुरंत कार्रवाई होगी। ऐसा है कि कल हमारे एक मंडल टिकरी है बीसलपुर विधानसभा में, वहाँ के मंडल अध्यक्ष अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में बीसलपुर कोतवाली के 2 सिपाही उनको मिल गए, तो उन्होंने उनको नमस्ते किया और दीवान जी एक मिनट बात सुनिए करके आग्रह किया। तो उस पर उनको दीवान जी कहना उनको बुरा लगा और उन्होंने हमारे मंडल अध्यक्ष जी के साथ हाथापाई कर दी। मंडल अध्यक्ष जी की पत्नी बीच में बचाने आई तो उनको भी धक्का देके गिरा दिया। तो इस विषय को लेकर जब मेरे संज्ञान में आया तो मुझे पता लगा कि मेरे मंडल अध्यक्ष और बाकी कार्यकर्ता वहाँ पे कोतवाली गए हैं। यूपी के सहारनपुर से बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां 2 पड़ोसी युवकों ने घर में सोई एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया और मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने घटना की पूरी जानकारी अपने पिता को दी। वहीं पीड़िता के पिता का कहना है कि फोन पर घटना की सूचना देने पर भी पुलिस समय पर नहीं पहुंची। फिर पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गौरव और सागर को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया है। यूपी के सहारनपुर में छात्रवृत्ति को लेकर पिछले 27 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे छात्र संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। सहारनपुर के रामलीला मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर तक प्रदर्शन कर
जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं छात्रवृत्ति को लेकर मुजफ्फरनगर छात्र आत्महत्या मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए आगे उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई।